नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 अब संपन्न हो गए हैं और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आप सबको पता है कि मतगणना 8 फरवरी को होगी। 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है और कौन विपक्ष में बैठेगा, यानी कि दिल्ली की जनता किसको दिल्ली की बागडोर सौंपने वाली है और किसको विपक्ष में बिठाने वाली है। चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एग्जिट पोल लगभग एक सुर में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है दिल्ली विधानसभा चुनावों में और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की करारी हार होने जा रही है विधानसभा चुनावों में। यहां तक कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से और जो मौजूदा सीएम है मुख्यमंत्री आतिशी सिंह वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से और जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से बहुत ही कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। नतीजा कुछ भी आ सकता है, चुनाव हार भी सकते हैं ये तीनों बड़े नेता और तीनों बड़े नेता चुनाव जीत भी सकते हैं। आपका मत क्या है, आपका ओपिनियन क्या है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की या फिर आम आदमी पार्टी की? आपके हिसाब से कौन दिल्ली का किला फतेह करने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल सारे सर्वे एजेंसियों ने हरियाणा के लिए किए थे जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव था तब, और सारे के सारे ओपिनियन पोल एग्जिट पोल पूरी तरह फेल साबित हुए थे। कहीं ये दिल्ली में तो नहीं दोहराया जाएगा जहां पर विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया जा रहा है। इसी तरह हरियाणा में भी विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखा रहे थे, पर नतीजा इसके बिल्कुल उलट आया और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई और कांग्रेस पार्टी हाथ मलते रह गई और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या दिल्ली में हरियाणा को दोहराया जा सकता है या फिर नतीजे वो ही रहेंगे जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं? यह आपको पता चलेगा 8 फरवरी को। जैसे मैंने बताया कि 8 फरवरी को मतगणना है। मतगणना के दिन आपको पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। दोपहर को 2 बजे तक 2 बजे तक यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली की सत्ता किसको मिलने जा रही है। हरियाणा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दिखा रहे थे और कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे, दिल्ली में क्या वो दोहराया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो वो नहीं होने जा रहा है। मेरे हिसाब से जितने लोगों से मैंने बात की है और खुद मैंने वोट डाला है और मुझे पता है कि लोग किसके फेवर में वोटिंग कर रहे थे। ऐसे में अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर सकते और मैं भी कोई इतना बड़ा रिसर्चर नहीं हूं जो आपको 100% बता सकूं कि दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है। तो मेरे हिसाब से मैं जो अनुमान लगाता हूं उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल को, जैसे मैंने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना इतना आसान नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक उसके नेता समझ रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का एक लाभार्थी वर्ग है जो उन्होंने सत्ता में आने के बाद दिल्ली में अपना वोट बैंक बनाया है। वो लाभार्थी वर्ग जो झुग्गियों में रहता है, जो कॉलोनियों में रहता है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारा काम किया है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एक अपना लाभार्थी वर्ग और अपना एक वोट बैंक बनाया है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली में अपना एक वोट बैंक बनाया है। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो कॉलोनियों में रहता है, उसमें कितनी सेंधमारी कर पाएगी। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है क्योंकि जो दिल्ली का मिडिल क्लास है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है और 12 लाख तक की इनकम उन्होंने टैक्स फ्री कर दी है। यानी कि 12 लाख तक की इनकम पर, जो सालाना इनकम होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो मिडिल क्लास जो है, जो दिल्ली का मिडिल क्लास है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ मुझे लगता है रिझाने में पूरी कामयाबी हासिल की है। क्योंकि वो पिछले दो चुनावों में जो अरविंद केजरीवाल को जो सपोर्ट कर रहा था मिडिल क्लास, ऐसी पूरी संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में सपोर्ट करेगा। सारा दारामदोर आकर रुकता है झुग्गी और कॉलोनियों पर।
क्योंकि जो दिल्ली की मुस्लिम आबादी है वो तो एक तरफा केजरीवाल को वोट करेगी, और उन्होंने किया है लगभग लगभग। कुछ इसमें हिस्सा कांग्रेस पार्टी को भी मिल सकता है, कुछ AIMIM को भी मिल सकता है, पर ज्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट और वोट कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर है वो किसकी तरफ जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिन रात एक किए हुए थे, झुग्गी बस्तियों में जा रहे थे, रात बिता रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और उनको बता रहे थे कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो पूरी तरह से नाकाम रही है पिछले 10 से 12 सालों में। अब देखना यह है कि उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी कितनी जगह बना पाई है। अब बात करते हैं जो 3 प्रमुख चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के संदीप दीक्षित, और भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रवेश वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, और संदीप दीक्षित जी भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा क्षेत्र है नई दिल्ली, वहां पर सरकारी कर्मचारी और जो मिडिल क्लास है उनकी बहुसंख्या है, ज्यादा है उनकी विधानसभा क्षेत्र में। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र की, उसने जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में राहत दी है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा है नई दिल्ली, ऐसा सुनने में आता है कि अरविंद केजरीवाल वहां से चुनाव हार भी सकते हैं। दूसरी सीट है कालकाजी। कालकाजी एक ऐसी जगह है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। और रमेश विधुड़ी हार मानने वाले नेताओं में से नहीं है, और आतिशी सिंह की भी सीट लगभग फंसी हुई है। पर हाँ, क्योंकि जो क्लस्टर है झुग्गी क्लस्टर, उसका वोट कहाँ जाता है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। और जो मनीष सिसोदिया हैं वो जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, पड़पड़गंज सीट अपनी छोड़कर जंगपुरा आए हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के सारे नेता मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री बताते थे, और सबसे पढ़ा लिखा नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद को बताते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि जो उनको पड़पड़गंज सीट छोड़कर जंगपुरा आना पड़ा है। वो चाहे लाख बहाने बनाए कि अवध ओझा के वजह से हमने पड़पड़गंज की सीट छोड़ी है, पर जनता को मैं बता दूं कि जो पिछला चुनाव था 2020 का, उस चुनाव में मनीष सिसोदिया आखिरी राउंड में बमुश्किल 3000 कुछ वोटों से जीते हैं। मनीष सिसोदिया अगर पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते इस बार, तो उनकी हार 100% पक्की थी और वो चुनाव हार जाते। इसीलिए उन्होंने अपनी सीट बदली है और पड़पड़गंज से जो अवध ओझा हैं उनको टिकट दी है, और अवध ओझा भी चुनाव हारने जा रहे हैं। बात करते हैं एक और नेत्री मतलब आम आदमी पार्टी की, राखी बिरलान, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष थी। इस बार उनकी सीट भी बदली गई है। वो पहले मंगोलपुरी से चुनाव लड़ती थी, वहीं से विधायक थी। अब वो मादीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रही हैं। तो मादीपुर जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जो सुरक्षित विधानसभा सीट है, उस पर राखी बिरलान, मेरा अपना अनुमान है कि राखी बिरला चुनाव हारने जा रही हैं। चुनाव नहीं जीतेंगी राखी बिरला। यहां से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गंगवाल निकाल सकते हैं। एक और सीट है रजौरी गार्डन सीट की मैं बात करूं तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। इन 2 सीटों पर मैंने कल जाकर देखा था कि चुनाव में वोटिंग किसके फेवर में हो रही है। वो मैं अपना अनुमान बता रहा हूं कि मादीपुर से कैलाश गंगवाल और रजौरी गार्डन से मजिंदर सिंह सिरसा। सरदार मजिंदर सिंह सिरसा की लगभग मुझे सीट पक्की लग रही है, और कैलाश गंगवाल जो मादीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी जीत मुझे तय लग रही है। मैं जैसा इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में घूमा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि वोट बहुत ज्यादा बीजेपी के फेवर में गया है। और अब मैं जिन लोगों से बात करता हूं, जिनसे मिलता हूं, वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट के आसपास दिल्ली में जीत सकती है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी दिल्ली में 30 सीटें विधानसभा की जीत सकती है, और कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से खाता नहीं खुलेगा। हां, अगर अरविंद केजरीवाल और 30 में से 1-2 सीट लूज करते हैं तो वो सीट जाएगी AIMIM को। एक सीट AIMIM
जीत सकती है वो सीट है ओखला की। कांग्रेस पार्टी का फिर सिफर आएगा, 0 आएगा। आपका अनुमान क्या कहता है कि आपके हिसाब से कौन जीत सकता है दिल्ली में? मेरे हिसाब से तो 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की है और 30 सीट 28 सीट आम आदमी पार्टी की है। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने जा रहे हैं और ये तय हो गया है। आप बताइए कि आप बताएं कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।